नमस्कार साथियों, गामराम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि गामराम एक ऐसा मंच है जिस पे हम हर बार गांव की बात करते हैं और गांव की जो कल्चर है, गांव की जो कलाएं हैं, उनको हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हम ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल चोली बागड़ियान में हैं और यहाँ आज कल्चर फेयर लगा है। कल्चर फेयर में जितनी हमारी कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं उन सब को एज ए म्यूज़ियम और एक संग्रहालय बनाया गया है स्कूल के अंदर ही, और उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है कि ये हमारी कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं। तो हम ग्रीन वैली स्कूल में हैं, मेरे साथ स्कूल के सीनियर टीचर रोहतास जी बेनीवाल हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोटो रहा, कैसे इनको ये म्यूज़ियम या ये पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने की प्रेरणा मिली। नमस्कार रोहतास जी। नमस्कार सर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर कैसे आपने ये सारा मैनेज किया, ये जो चीज़ें आपने म्यूज़ियम में आप लाए हो वो आप कैसे मैनेज कर पाए? ये सर हमने कुछ तो बच्चों को कहा था कि आपके घर में जो भी पुरानी चीज़ें हैं, आपके दादा परदादा जो भी यूज़ करते थे, जो अवेलेबल है वो आप लेकर आइए। बाकी हमने टीचर्स की हेल्प से और कुछ इधर उधर आस पड़ोस में, मतलब हमने काफ़ी दिनों में, कम से कम 1 महीना हमें लगा है इसको एकत्रित करने में। और हमारा मोटिव ये था कि किसी ओकेज़न पे, जैसे बैसाखी का ओकेज़न है जी, तो उस पे हम बच्चों को जो पुरानी हमारे पूर्वज जो चीज़ यूज़ करते थे, कुछ चीज़ें तो उनमें से 5-10% तो अभी भी यूज़ में आ रही हैं, जी। लेकिन हम सोच रहे थे 10-20 साल बाद ये चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी, तो इनके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। क्या नाम होता था, कैसे उसका यूज़ करते थे। आजकल जो मटेरियल की जो थिंग्स आती हैं, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा यूज होती है, अब पहले जो हाथ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा यूज होती थी और थोड़ी वो मतलब यूज़ करने में काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती थी उनकी। और जैसे पीतल के बर्तनों में पानी पीते थे तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहते थे। बच्चों को उन चीज़ हिस्ट्री जैसे पढ़ाते हैं हम, जी जी सर, तो उसमें जिक्र आता है, हाँ जी, कि हल है ये, जी जी, ये जो है कैसे यूज़ किया जाता था। मतलब कहने का आपका ये है कि जो चीज़ें हमारे बुक्स में भी है, जिनको हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिकल रूप से दिखा रहे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए सर, अभी हमारे दर्शक भी वेट कर रहे होंगे कि वो सारी चीज़ें इनको दिखाई जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इकट्ठी की है और क्या उनके बारे में आप बच्चों को बता रहे हो। तो आइए एक बार आप विजिट करते हैं। थैंक यू जी, आइए। नमस्कार, राम राम। अभी हम ग्रीन वैली स्कूल का जो म्यूज़ियम बना है उसके अंदर हैं और काफ़ी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आगे तक दिखाइए आप, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ कलेक्शन के रूप में हैं। रोहतास जी, आप मेरे साथ आइए, यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मिट्टी की औंखली, पत्थर की औंखली, तो ये सब इन सब चीज़ों के बारे में आपने बताया है बच्चों को? बिल्कुल बताया है। और बच्चों को, कुछ बच्चों को तो नॉलेज था इसके बारे में, बड़े बच्चों को तो, लेकिन जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको बताया कि किस तरह से यूज़ किया जाता था। जैसे अनाज, अभी तो हम चक्की से जो इलेक्ट्रिक आ गई है उससे आसानी से पिसवा सकते हैं। पहले इनसे अनाज को कूटा जाता था और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी नहीं आती थी। जी, मतलब बढ़िया भोजन हम उससे बना सकते हैं। सर एक ये बना हुआ है, लिखा हुआ है ढेरिया। यस यस। इसका क्या इनके बारे में बच्चों को आप बता रही हो? लोकल लैंग्वेज में हम इसको ढेरा या ढेरिया यूज़ करते हैं। तो ये जो सूत काटने के काम आता था पहले, जो रुई से चरखे पे हम सूत काटते थे, उससे बारीक जो धागे हैं उनसे मोटा सूत अगर आप उसका बनाना चाहते हैं तो इस तरह इसका यूज़ करके एक एज ए स्पिनर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, चरखे से कतने के बाद सूत को अगर हम मोटी रस्सी में बदलना है तो फिर ये ढेरिया काम आएगा, चारपाई वगैरह में बनाने के काम आता है। आगे ये लिखा हुआ है नाम ढींगा। ढींगा, हाँ जी। इसके बारे में भी बताइए थोड़ा। ये खेती का उपकरण है सर। अभी जो लकड़ी का बना होता था पहले जी, तो जैसे खेतों में गेहूं या सरसों के ढेर लगाते थे हम पहले। जी सर। तो किसी कारणवश ऐसे वो जम जाते थे, उसको उखाड़ने में, किसी जमी हुई चीज़ को उखाड़ने में आसानी से हम इसको एज ए मशीन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों का कलेक्शन है। आप सब को थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और एक एक चीज़ के बारे में, हो सकता है कि आप भी मेरी तरह इन चीज़ों से पहली बार मिल रहे हों, तो आपको एक एक चीज़ के बारे में पूर्ण विस्तार से, जैसे सर रोहतास जी बता रहे हैं, और भी हमारे पास टीचर्स हैं और बच्चे भी यहाँ हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने आज की जो ये प्रदर्शनी थी, आज ये जो म्यूज़ियम बना है यहाँ ग्रीन वैली स्कूल में, इससे उन्होंने क्या सीखा। जी सर, आगे अभी ये डोई
हाँ जी। तो ये आप कड़छी मान लीजिए, जो अभी स्टील की ऐसे लोहे की कुछ बनी आती है, धातु की, लकड़ी की बनी होती थी, और काफ़ी इसका हैंडल आप देखिए लॉन्ग है। तो बड़ा जो बर्तन होता था उसमें आसानी से आप इससे जो भी घर में खिचड़ी, दलिया ऐसी चीज़ें बनाते थे जी। तो उसको निकालने के ये काम आती थी। अब इसकी जो है कड़छी में ये परिवर्तित हो गई है। मतलब ये पुराने टाइम में हम ये कहेंगे कि काठ की बनी हुई हाँ, जो लकड़ी। कड़छी है, जिसको अभी हम यूज़ कर रहे हैं, स्टील या जो दूसरे धातु है उसकी बनी हुई। बिल्कुल। चौसंगी, हाँ। चौसंगी के बारे में सर थोड़ा। चौसंगी मतलब इसका नाम तो इसके 4 सींग हैं, जैसे 4 इसके आगे निकले हुए हैं, जी। उसके अकॉर्डिंग इसका नाम चौसंगी है। तो इसको जैसे चने वगैरह निकालते थे, पहले थ्रेसर या कंबाइन ऐसी मशीनें अवेलेबल नहीं थी, जी। तो थोड़ी कम एरियाज़ में भी खेती होती थी, तो इसको जैसे हम ऊपर से कूट के, अनाज को कूट के, जी जी। ये ऊपर ऐसे मारने के उसके काम आती थी। हाँ जी। कूट के अनाज निकल जाता था, उसको जो अपना छाछ पड़ा है छज्जा, उससे अलग कर सकते थे। तो ये खेती का एक उपकरण है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बहुत अच्छी प्रकार से, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये सर, इसका क्या नाम है और क्या है ये? ये सर झेरना बोलते हैं इसको। जी। मधानी जो दूध को बिलोने से के काम आ रही है। बिलोने से मक्खन निकालने के लिए जो काम आती है, तो पुराने टाइम में ये यूज़ करते थे। बिजली थी नहीं, तो घरों में जो हमारी दादी, हमारी जो परदादियाँ थी, वो इसके एक रस्सी होती है, ये आप इसको देखेंगे, ये लगा होता है इसके, हाँ जी। ऐसे इसको लगा के, ठीक है। और ऐसे इसका भी नाम यहाँ पे नाकी है। नाकी हाँ, है। नाकी है। नाकी को इसमें तो ऐसे लगा ये आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा जरूर होगा इसको, परंतु इसका नाम नाकी है। ये आप शायद पहले हो सकता है पहले भी सुना हुआ आपने, लेकिन मैंने अभी सुना है, इसलिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ भी आप में से ऐसे भी कई मिलेंगे जिन्होंने भी पहली बार सुना होगा। ये एक है सर नेत्रा। हाँ, नेत्रा या नेता ओके। भी बोलते हैं देसी भाषा में जी। इसको ऐसे पकड़ के हाथों को ऐसे करके हम जैसे राउंड ऐसे अगर हम इसको घुमाएंगे तो उसमें नेत्रा ही इसमें मदद करेगा घूमने में। बिल्कुल बिल्कुल। इससे खींचेंगे तो पहले ऐसे घूमेगा, फिर रिवर्स घूमेगा जी। तो वो मक्खन निकालने के ऐसे काम आता है। ये झेरना सेम काम है। सेम। एक लिखा हुआ है यहाँ अटेरनी। हाँ जी। अटेरनी लिखा हुआ है। ये हाँ सर जी। किस काम आ रही है? ये जैसे सूत की रस्सियाँ, कोई खुली रस्सी हो तो उसको आप देख सकते हैं, सूत की रस्सी को इकट्ठा करने के लिए, उसको फोल्ड करने के लिए ऐसे जी। इसका एक बंडल जैसी रस्सी का हमें बनाना, हाँ, हाँ। तो उसके ये काम आती है सर। ठीक है, ठीक है। आप नज़दीक आके बिल्कुल अच्छे से सबको कवर करना है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको जैसा हमें क्लियर दिख रहा है वैसा का वैसा वहाँ तक पहुँचना चाहिए। आगे ये पित्तल की बनी हुई, जी, पित्तल की बनी हुई पित्तल का एक बर्तन गुणिया है। लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये किस काम का है, या किस काम हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इसको लेते थे? गुणिया आई थिंक ये कोई या घी वगैरह डालने के लिए या कोई तरल पदार्थ जी, ऐसा जी। डालने के लिए इसको यूज़ करता था। एक बड़ा मतलब लोटे के रूप में बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए होती थी, जैसे शादी विवाह में हम इसमें बूरा वगैरह या घी वगैरह ऐसी चीज़ें डाल सकते थे। मतलब जो हाँ, पेय पदार्थ है, तरल बिल्कुल, जो बिल्कुल। लिक्विड थे उनको। हाँ, ऐसे तुम भी आप लगा लीजिए, हाँ तुम जी। भी इसमें पानी, ये आपका कॉपर का बना हुआ है सर, कॉपर का। तांबे का। ओके। तो पानी हम पता है जैसे कॉपर में डाल के पीते हैं तो उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जी, जी। तो उस टाइम पे ये एक राज होता था शायद कि जो हमारे अच्छी बुजुर्ग सेहत थे, का। अच्छी सेहत का, बिल्कुल ये यूज़ करते थे। और इसमें हाथ में नहीं डालना पड़ता, ऐसे इस पाइप के थ्रू आप इसमें से निकाल सकते हैं सर। मतलब शाम को पानी भर के इसमें, और सुबह जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इसको पिया करते थे। बिल्कुल सर। एक बड़े इंटरेस्टिंग शब्द लिखा हुआ है हाँ जी, हाँ जी। कि बटेऊ गिलास। बिल्कुल। सर ये बटेऊ गिलास के बारे में थोड़ा आप बताइए। ये आप देखेंगे सर, कांसे का बना हुआ है ये, और इसमें इसका साइज़ देखिए आप, जी, बड़ा साइज है। बड़ा साइज़ है। अभी आजकल जो साइज़ के ग्लास वगैरह आ रहे हैं तो उनका साइज़ छोटा होता है। छोटा होता है। अब हम कोई चीज़ लस्सी वगैरह या देते हैं उनको, दोबारा पूछना पड़ता है कि और डालने की नहीं। तो ये एक्चुअल में इसका साइज़ बड़ा है, और एक बार में आप देंगे तो क्वांटिटी इसमें इतनी आ जाती थी कि दोबारा उसको मतलब पूछने की ये हुआ आवश्यकता। सर कि बटाऊओं की स्पेशल खातिरदारी करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। उनको गिलास हाँ, भरा हुआ गिलास है। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, और भी काफ़ी सारे पित्तल कांसे की चीज़ें हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चलो, एक ये शब्द सर हाँ जी। क्या लिखा, झाबली। जाबली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है सर, और ये किसका अगर बना हुआ शब्द है? की बात करें, अगर इसके नाम की बात करें तो ये तो हमारे लोकल लैंग्वेज में जो हमारे
पूर्वज थे उन्होंने जाबली रखा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अनाज, मूंग की दाल, मोठ की दाल, या कई बार बूरा, खांड, अच्छा। ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाल के रखते थे और इसमें से निकाल कर हम क्या मटेरियल है सर, मटेरियल है जिनसे मिलके बनी हुई है ये? मटेरियल तो सर ये हो गया, और ये हमारे बोई हो गए, जैसे जी, मुल्तानी मिट्टी होती है, इनको हम ठाठिए भी कहते हैं। ठाठिए, ठीक है। हाँ, बोई वो दूसरे हो जाते हैं, ये जी। ठाठिए है। जी जी। तो कागज़ जैसे अखबार का गया, कोई गत्ता, हम्म। और मुल्तानी मिट्टी, मेट जैसे, हाँ जी, हाँ उसको जी। पानी डाल के मिक्स कर दिया, एक तरह से वो आपका गारा टाइप ऐसे बन जाता है। जी जी। फिर इससे एक शेप में इसको बना के सुखाया जाता है, तो ये हार्ड हो जाती है चीज़ें। जी जी। मतलब इसमें कागज़ और मिट्टी का यूज़ मतलब किया हमारी जो दादी और उस टाइम की जो हमारी महिलाएं थी घरों में रहने वाली, जी सर। वो घर पे ही इस प्रकार के बर्तन बनाते घर पे थे। बना लेते थे और इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती सर थी। टोकरी है हाँ, काफ़ी बड़ी। टोकरी, हाँ, पित्तल की है सर। ये इस कितने के लीटर की होगी सर? कितना पानी या इसमें आ रहा ये होगा? आप मान के चलो सर 20 से 25 लीटर तो 20 मिनिमम। से 25 लीटर, काफ़ी बड़ी है। हाँ, बड़ी है, और इसको उठाकर भारी हमारे भी है। बुजुर्ग जो है, भारी भी है, लगभग इसमें हाँ। 10 kg से प्लस वजन भी है सर। बिल्कुल इसमें खुद में वजन है, और 20-25 लीटर पानी आता है। जी। तो जो हमारी माताएं थी कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग थी, तो वो इतने दूर से पानी से भर के लेके आती थी। एक मैं यहाँ एक कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आइए। हाँ जी, हाँ जी। ये डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ है सर, जी ये सर। क्या है और क्यों लगाया है आपने इसको? क्योंकि सर ये कलेक्शन था हमारे पास, जो पुरानी चीज़ें हैं कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल पुरानी, हाँ जी। जितने भी साल पुरानी चीज़ें हैं, ये उनका 1963 1963 आई थिंक ये ग्रेजुएशन का हो सकता है। ग्रेजुएशन की। हाँ, जब ये हमारे हरियाणा पंजाब हाँ, एक ही होता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। पंजाब यूनिवर्सिटी ऊपर लिखा हुआ नाम है इसका, मतलब कि और राम 19 सिंह श्री अमीन लाल। हाँ, तो अमीन लाल, हाँ हाँ जी। जी। ये राम सिंह सर आप जानते भी जो- हो सर, प्रिंसिपल होते थे। हाँ हाँ हाँ, हेडमास्टर के नाम से। हाँ। हेडमास्टर थे पहले ये, फिर प्रिंसिपल हाँ, बने। प्रिंसिपल के नाम से इनको, जैसे काफ़ी आप बट्टू के एरियाज धाबी में कलां से। धाबी कलां से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सम्मानित पर्सन थे, और उनका ये सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये तो आपको एक- कहाँ कैसे मिला? ये गुड़िया उनकी पोती है, वो मोनिका और जी। माधुरी, जी। वो बच्चे लेकर आए थे, क्योंकि हम कह रहे थे जी कलेक्शन है, तो हमारे पास हमारे दादाजी की एक वो पड़ी है, माँ बेटा बिल्कुल आप लेकर आइए। ठीक, आप ठीक इधर आ है। जाइए हमारे साथ इधर। अच्छा सर, ये कुछ और भी जो ठाठिए हैं, हो सकता है कि बिल्कुल। हमारे हरियाणा में, राजस्थान में कहीं कहीं इनके अलग भी नाम ले रहे हों। बिल्कुल, ये हाँ, इस एरिया में जो इसको ठाठिया ऐसे ठाठिया सुना है। नाम ले रहे हैं। हाँ, ये ठीक तो है। बोली के हिसाब से, देसी बोली जी, के जी। हिसाब से अलग अलग। ये एक छोटा संदूक टाइप क्या है सर? बिल्कुल, टणक बोलते हैं सर इसको। टणक। संदूक मान लीजिए, बॉक्स मान लीजिए। आजकल जो सूटकेस वगैरह आते हैं, हाँ जी। वो अभी सूटकेस भी नहीं, जो लेदर के बैग है उनमें जी, चेंज हो गए। बिल्कुल। अब ये देखिए, एक स्ट्रॉन्ग कितना, एक स्ट्रॉन्ग हाँ, देखिए, हाँ हाँ, मजबूती। एक स्पेस कितना, इसमें आप अपने कपड़े, जो भी पैसे, जो भी चीज़ें रख के, और इसको आप ताला लगाएंगे बड़ा सा, तो एक सेफ भी है, आसानी से इसको उठाया भी नहीं जा सकता। इससे छोटे साइज़ का है, बिल्कुल। वो एज ए सूटकेस इधर उधर ले जाने के लिए एक प्रयोग बात किया है जाता सर, पुराने टाइम में हमने सुना है कि जो कभी बटाऊ या कहीं जाते थे तो वो साथ में लेके जाते थे। एक बात है, बटाऊ वाली फीलिंग तो इसी टेची से या इसी ट्रंक से ही आती थी। अभी ये गांव घरों में एक अड्डा होता था, हाँ, बड़ा हाँ, सा, बिल्कुल, बिल्कुल, उससे ये बनाते थे। अभी तो बहुत कम हो गया ये चीज़ें, ठीक है। बहुत कम देखने को मिलती है। ये छोटा पिड्ढा, हाँ, पिड्डा। छोटा, ओके। ये सर ब्याह पाटड़ा, इसका हाँ जी, क्या मतलब? शादी के अंदर जो पाटड़ा है उसके ऊपर बैठते हैं दूल्हा, जी, तो वो ये यूज़ होता था। और ये आम हर एक के घर में शायद नहीं मिलता होगा, हाँ जी। क्योंकि इसको मांग के या इधर उधर ले जाते हैं कि शादियों में वगैरह। ठीक है। आगे चरखा है, जो कि जिससे तो सारे ही रूबरू हुए होंगे। बिल्कुल, ये तो सभी गांधी जी ने का अभी भी है। देखा होगा अपने घरों में, हो सकता है कहीं कहीं हो भी। तो ये कितना पुराना चरखा है, और ये कैसे कलेक्शन आपने इनका किया, कहाँ से लाए आप? तो ये बच्चे हैं, +2 क्लास के बच्चे हैं जी, और उनके दादी जो है वो कहते हैं वो सूत काटने का काम करते थे, जब भी खाली अच्छा, टाइम अच्छा, उनको मिलता था तो उनको घरों में रखे हुए थे पुराने। एक बात है सर कि हमारी जो पुरानी ग्रामीण संस्कृति है वो कितनी समृद्ध थी। बिल्कुल, हर एक चीज़ वो जो हमें चाहिए घर में यूज़ करने के लिए, उसका हमने अल्टरनेट बनाया कि कैसे सस्ता और मजबूत और बिल्कुल। हमारी सेहत के अनुकूल हो। बिल्कुल वैसा ही है। देखो
पुराने टाइम में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया था कि स्वदेशी को अपनाना है, जी, तो जी। सूत काट के इसी से घर में वस्त्र बना के वो यूज़ कर सकते थे। हाँ जी। अभी डिपेंड नहीं करना पड़ता था। अभी- आज के टाइम में आप देखिए, आपके कपड़े खरीदने हैं जैसे, जी, जी। तो आपको बाजार ही जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपको पुराने वस्त्र से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर नए वस्त्र आप पहले घर में बना लेते थे और वो थोड़े अच्छे रहते थे सेहत के लिए भी, सूती वस्त्र। आज अभी इन चरखों की स्थिति ये है कि इसमें काफ़ी सारा सामान और लगा होता था, जिसमें इसमें हाँ, बिल्कुल। यहाँ ताकड़े वगैरह कहते हैं जिनको, या इसके ऊपर जो क्या कहते हैं सर, उसको घुमाने वाले को धागा टाइप, एक धागा ही रस्सी टाइप होता है। रस्सी टाइप वो, तो उसको अभी बिल्कुल बिल्कुल यूज़ में नहीं है हमारे एरिया, इस एरिया में खास करके। तो इनसे कभी हम जो पहनने वाले कपड़े हैं या ओढ़ने वाले कपड़े हैं, बिछाने वाले कपड़े हैं, सब इन चरखों के द्वारा ही तैयार हुआ करते थे। लेकिन अभी क्योंकि ये यूज़ में नहीं है, तब अब बस घर में ये कहीं पर भी, कहीं छतों पर रखे होते हैं, कहीं ऐसी जगह रखे होते हैं जहाँ कोई उनको देखभाल नहीं कर रहा होता। लेकिन हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहना है। सर थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में और जी सर, ये बोइया है हाँ ये। जी। और ये देखिए आप, ये रोटियां रखने के लिए, जैसे हॉटकेस लगा लीजिए आप, जी जी। इसके ऊपर ढक्कन भी है। प्रॉपरली इसको कपड़े में लपेट के रोटियों को ऐसे रखा जाता है, तो वो 4-5-6 घंटे तक गर्म भी रहती थी। और ढक होने की वजह से उसमें मिट्टी वगैरह गिरने का मिट्टी भी वगैरह ऐसे का, नहीं हाँ, है। ये सेफ्टी और ये पर्पस से। कैसे बनती है सर ये सर लपेट ठीक है, के एक ठीक है। रस्सी टाइप बन जाता है, फिर जी। इसको ऐसे देखो, हाँ, हमने कितने- बनाते देखा है सर। जो हमारी दादी थी, हमारी माँ भी इनको जब हम छोटे थे तब बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये और- ज़्यादा मतलब पुराना 20-25 साल पहले शायद बनाते थे ऐसा हाँ कुछ। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आगे सर छाजला, बिल्कुल सर, ये उसी प्रकार से ये बांस की, और ये छोटा छाजली। ये कुछ थोड़े कम मात्रा में अनाज है उसको साफ करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। क्वांटिटी पे डिपेंड। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है सर। और ये पीछे आपके एक लिखा हुआ है पिलान। जी जी सर। ये सर इधर से आइए, आप इधर से आइए। पिलान ये ऊँट के ऊपर सर, हाँ जी एक आप लगा लीजिए सेफ्टी पर्पज से जो सीट बनाते हैं जी। एक, तो वैसे डायरेक्टली हम बैठेंगे, ये उसके ऊपर आप रखेंगे, यहाँ पर उसकी जो कूब निकला होता है, थुई होती है, वो आ जाती है। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ आप प्रॉपरली कोई गद्दा मतलब ये रखें। 2 सीट बन गई। हाँ, सीट बन बैठने गई, की। सीट बिल्कुल। इसको ऊपर रखने के बाद में ऊंट के ऊपर क्योंकि वो चलता है, थोड़ा हिलता ज़्यादा है, बिल्कुल। तो गिरने का कोई डर नहीं है। नहीं, आज हमने बच्चों से पूछा था जी। तो अबाउट यहाँ पे 50 बच्चे खड़े थे उस टाइम पर, तो मैंने पूछा भी ये क्या चीज़ है, नाम तो वो नहीं लिखा हुआ है तो बता पाए, हाँ जी, फिर इसका यूज़ नहीं पता था उनको। और मैंने पूछा कि आप ऊँट पे कितने बच्चे बैठे हैं, हाँ जी। उनमें से एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया। वो पिलान शायद के ऊपर बैठा है या सीधा ऊंट पर? सीधा बैठे हैं सीधा वो, ऊँट पर। पिलान के ऊपर नहीं बैठे हैं वो। हाँ। तो पिलान पर तो हमारी एज भी लगभग 40 के आसपास है। हाँ जी। तो हम भी बचपन में कभी पिलान वगैरह पे नहीं बैठे। इसका मतलब ये जो ऊँटों के ऊपर ये यूज़ करने वाले जो ये सीट बनाने वाली जो चीज़ थी, ये लगभग 50 साल पहले की होगी। हाँ, 50 साल पहले की है सर। और कुछ एरिया का फ़र्क हो जाता है, जैसे जो हरियाणा का या उस साइड का एरिया है, उधर कम बैल वगैरह यूज़ करते थे। हाँ जी। तो राजस्थान से लगता जो एरिया है, जी। वहाँ पे ऊँट का ज़्यादा यूज़ करते थे। हाँ, हाँ। तो वहाँ जो 40-40 के करीब जो लोग हैं, तो वो उनमें से आपको मिलेंगे एक आधे जिन्होंने उनको इनको मौका बैठ मिला, के सवारी की है। बिल्कुल मौका मिला होगा जी। ओके। और यहाँ आपने ये सर चांदी के से बर्तन लग रहे हैं, ये नहीं, चांदी तो नहीं है सर ये। जी, इसको जैसे सिल्वर ऐसे बोलते थे, सिल्वर के बर्तन, एल्युमिनियम टाइप। एल्युमिनियम टाइप कोई चीज़ है। हम्म। उसके ऊपर पॉलिश इस टाइप से की गई है कि चमक इसकी इतनी है, बिल्कुल लाइट वेट। आप वेट देखिए आप अच्छा, इसका। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये पुराने टाइम में शादियों वगैरह में यूज होते थे, या बिल्कुल, जो बिल्कुल। कहते हैं अभी बर्तन वगैरह शादियों में देते थे, उनमें से दिए जाते थे। बिल्कुल। कितने साल पुराने होंगे सर ये? ये अबाउट सर 50 ईयर्स मान के चलो आप। अच्छा, 50 50 years। साल तो हैं। हाँ जी। सुंदर भी बहुत है, डिजाइन भी बहुत अच्छी है। हाँ, डिज़ाइन इनके ऊपर देखिए पूरा आप। सेटअप जो अभी कांच में या फिर और प्लास्टिक टाइप बने हुए प्लास्टिक आजकल में, आते हैं। कांच में या स्टील के बर्तन हाँ, आते वही हैं सेम आजकल, वैसा ही है। वैसे, लेकिन डिज़ाइन देखिए इसके ऊपर आप। जी। और अभी पीछे सर ये भी ऊँटों से, ये भी ऊँट के ऊपर यूज़ किए जाते थे सर पहले। जैसे अनाज निकालते थे तो ट्राली वगैरह होती नहीं थी, हाँ जी, और उसके बाद में ऊँट के पीछे वाली रेडी आ गई थी। उससे पहले जो है अनाज निकालते थे बोरों में भर भर के और घर पे लाया करते थे। चना हो गया,
या गेहूं हो गया, जो भी है, गेहूं तो अच्छा। कम मात्रा में, बाजरा हो गया। ये जो ऊपर है तांगड़ लिखा हुआ, इसके बारे में थोड़ा जितना मुझे पता है उसके बारे में आप अगर मुझे करेक्ट कीजिए, मैं अगर सही नहीं हूँ तो, कि ये सारी चीज़ें अगर जिस टाइम ऊंट को हल यूज़ करते थे ऊंट, या फिर हम कोई फसल बोने के टाइम हल का यूज़ करते थे, तब हल को ऊंट के ऊपर सेट करने के काम ये तांगड़ आता था। पीछे पीननी लगा दी, हाँ, ताकि वो पीननी उनका आसानी से- कनेक्टर होता था। हाँ, कनेक्टर। हल के बीच में और इस ऊंट के जो ऊपर बंधा हुआ है उसके बीच में कनेक्टर, कनेक्टर के रूप बिल्कुल में बिल्कुल पीननी काम कर रही थी। बिजाई वगैरह में। जी। यस। अच्छा, और क्या सर? अच्छा, ये एक ये सर सुराही टाइप क्या है? हाँ, ये जग लगा लीजिए सर आप। अच्छा। जग ही है, जग है, पानी पुराना। पानी वगैरह डालने के लिए, दूध वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं आप ठीक इसमें, है, ठीक है। तरल पदार्थ। एक ये देखिए गिलोड़ी, या अभी ये गिलोड़ी, घी- गिलोड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो अभी भी यूज़ में आती हैं सर घरों में, स्टील हाँ। की ज़्यादा हो गई हैं। पर इनका नाम बड़ा सुंदर है इसका। हाँ, क्योंकि घी डालने के काम आती है, इसलिए गिलोड़ी। ठीक है। ठीक मिर्कली, है, मिर्कली या पली भी बोलते हैं, पली, कई जगह पली। मिर्कली, अलग अलग एरिया के हिसाब से ये नाम है सर। जैसे हमारी भाषा सर कितनी अच्छी है कि शब्दों को कितना, अगर हम नाम ले रहे हैं तो चाहे इंग्लिश के शब्द हों या और भाषाओं के, उससे अच्छा और हमें एक लगाव महसूस होता है। बिल्कुल, फीलिंग्स तो आती है सर अपने जो, और इन चीज़ों से हमारा तो लगाव, हम तो इन सब के बारे में अभी जान रहे हैं, लेकिन अभी जो बच्चा जैसे 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, जी, और आज से 20 साल बाद तो ये विलुप्त हो जाएंगी, तो इनको संभाल के रखने की बहुत ज़रूरत है। कैसे यूज़ करते थे, अब हिस्ट्री में आप देखिए कि इन चीज़ों के बारे में जिक्र आता है, फ़ोटोज़ भी होती है। हाँ जी। अब चरखे की फ़ोटो दिखाने से तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। जी, जी। प्रैक्टिकली हम बताएंगे भी कैसे। ये तो चरखा तो एक छोटी फैक्ट्री होगी कपड़ा बनाने की। बिल्कुल, एक मशीन है जी, धागा बनाने की, हाँ, हाँ, कपड़ा मशीन, बनाने की मशीन। बिल्कुल मशीन। सर यहाँ ये काफ़ी भारी कोयले की इस्त्री, इसके बारे में थोड़ा सा आप, कितनी पुरानी हैं, और जैसे हो सकता है छोटे बच्चे भी जो 12, 13, 15 साल के बच्चे वो भी देख रहे हो वीडियो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस आ गई है आजकल तो, बिजली से चलने में, ये कोयले से चलती है सर। अब कोयले। इसको आप खोल के देखेंगे, इसके अंदर स्पेस है खाली। खुल सकती है तो एक बार दिखाइए सर थोड़ा। सर खोल सकते हैं इसको, इसको ऐसे करके, ये स्पेस अच्छा, है सर। इसके अंदर गरम जो कोयले हैं उनको हाँ जी, आग में परिवर्तित करके, जैसे कोयलों को जला के, जी, और इसके अंदर डाल दिया जाता है। वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहते हैं कोयले, आपको पता है। और उस गर्मी से नीचे वाला इसका हाँ, जो पेंदा है, जिसका तल है, पूरा गर्म हो जाता है, और इस हैवी बहुत है, आसानी से आप किसी भी प्रकार के कपड़े को इसको प्रेस कर सकते थे। ये जो हैंडल है ये लकड़ी का बना हुआ सर, ताकि ये गर्म ना आए, तपिश ना आए। टाइप दिख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। विनायक जी लिखा हुआ है। विनायक जी मतलब विनायक ये भगवान का स्वरूप ही ऐसे कुछ माना जाता है। भगवान गणेश का। हाँ, भगवान गणेश का स्वरूप है सर। ये शादी विवाह में जो है शुभ अवसर पे इनको बना के और इसका उधर यूज़ किया रखे जाता जाते थे। ठीक है, हाँ, ठीक है। झूले की पाटड़ी, झूले झूलने की सर, हाँ। बड़े झूले हैं इसके ऊपर तो। हाँ, तीज वगैरह के अवसर पे जो रस्सा होता था मोटा, हाँ 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 हाँ। तो ताकि ये फिसले ना, इसलिए देखो यहाँ पे अब कट तो कट लगा। अब प्लास्टिक वाले झूले हाँ, छोटे छोटे अब वो हो सब गए सर। अब तो सब बड़ी उस पे उंगलियां रेडीमेड, मचती थी। हाँ, हम्म। रेडीमेड चीज़ें आ गई। और ये भी हमसे बड़ी जुड़ी हुई है, हमारी पीढ़ी से तो कम से कम। अब बिल्कुल। आने वाली पीढ़ियां तो हो सकता है इनको हाँ। ना जाने। हमने इसका यूज़ किया है सर। तख्ती है ये? तख्ती 4th 5th क्लास तक तख्ती है। इस पे अब कच्ची स्याही है जो ब्लैक कलर की आती है, जी जी। उससे हम लिखते थे। फिर इसको वॉश करके दोबारा जो मुल्तानी मिट्टी है, मेट, हाँ हाँ हाँ, और दिन में 2-2 बार, और इसी के कारण जो है ना हमारी लिखाई जो राइटिंग है सुंदर होती थी। बिल्कुल सुंदर हो जाती और है। जो पकड़ है, एक जो चीज़ किसी की पकड़ने, बच्चे जल्दी मजबूती से पकड़ पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी जो लगातार पकड़ने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो इस पे अपने आप होती थी। हाँ, घर इस पे पे भी बच्चा कर ले, कहीं कर ले, हाँ। लिखा और मिटाया। बिल्कुल सर। जी सर। अभी और आप क्या दिखाओगे? चक्की है तो चक्की। आज की चक्की है सर। हाँ जी। आटा पीसना हो, कुछ दाल बनानी हो, दलिया बनाना हो, उसके लिए यूज़ करती थी हमारी माताएं। ठीक है सर। हाँ, इसके ये हाँ जी, नीचे जो आप देख रहे हैं ये चाबी वाला। टाइप है सर, ये अच्छा चाबी। अच्छा, ठीक है। अगर इसको हल्का भारी करना हो, कब आटा बनाना है उसके लिए थोड़ा इसको अच्छा, आगे पीछे करना पड़ेगा इसको आगे थोड़ा। पीछे, ठीक है, तो ठीक उसके है लिए सर। जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है सर। इधर थोड़ा हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है बीजना और हथपंखियाँ। हाँ जी। तो ये जो हाथों से घरों में पंखे बनाए जाते थे पहले, गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि भाई इतनी लाइट की व्यवस्था हो नहीं पाती थी, जी। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये बड़ा रेयर कलेक्शन कर रखा है सर आपने। बिल्कुल और सर, काफ़ी इधर टाइम लगा इसमें, और बच्चों ने भी इंटरेस्ट काफ़ी लिया है, जी जी बिल्कुल। और हर चीज़ को जानने के बारे में इच्छुक थे। बोरला,
बोरले जो हैं बिल्कुल, ठीक। हमारी दादी या उस टाइम, अभी तो ये कल्चर हरियाणा के राजस्थान भी लगा सकते हैं आप। हाँ हाँ, राजस्थान में ज़्यादा अभी तो लुप्त हो रही ये मानिए। हाँ। जो पुरानी हमारी दादी वाली पीढ़ी थी, हाँ, बिल्कुल। उसके आसपास तक थी। अभी नहीं है। अभी जो हमारा अभी अगर हमारी दादियाँ वगैरह हैं तो वही रख रही है इसको हाँ, संभाल अभी के। शायद एक विशेष समाज के लोग, जैसे हम हाँ, हाँ। कह सकते हैं राजपूत समाज के लोग, वो यूज़ हाँ, करते उनका हैं। थोड़ा सा वो अलग होता है इस थोड़ा। टाइप का। हाँ, थोड़ा छोटा है साइज़ में। बोरले से थोड़ा छोटा होता है उनका साइज। ठीक है सर। और इधर आइए आप, थोड़ा सा ये आके इंडी है यहाँ बनी हुई, जो पहले पनघट से पानी लेके आती थी महिलाएं, तो इनका बड़ी सजा के बनाई हुई है सर, सजी हुई। हाँ, डेकोरेटेड है पूरी। हाँ और इनका यूज़ भी देखो, ये उससे कपड़े से बनी हुई है, ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो लेके आए तो गड्ढा वगैरह गिरे ना, और ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, ठीक है। प्रेशर ना पड़े। इधर ये सुआ सर, सुआ। सुआ या फिर उसको इंडोला भी बोलते हैं कई जगह। अच्छा सर। शुभ अवसर पे, जैसे अभी आजकल नया मकान बनाया है या मुहूर्त किया, ऐसे हाँ जी, कुछ हाँ जी। शादी के बाद ऐसे जो लड़कियां हैं, विवाहित लड़कियां, वो जो घर पे आती हैं, तो ऐसे ये इंडोला या सुआ टाइप लगाते हैं शुभ हाँ अवसर हाँ पे। हाँ, बहनें भी अपने हाँ, भाइयों के घर में भी बिल्कुल। ऐसे बांधती है ये। ठीक। आगे ये ताकड़ी सर, अभी तो ताकड़ी दिख नहीं रही, इलेक्ट्रिक सारी इलेक्ट्रिक वजन मापने वाली मशीनें आ गई। हाथ वाली तकड़ी है। और ये जो बाट आप देख रहे हैं, इसको शेर बोलते थे। शेर, शेर। एक शेर है या आधा शेर है। अच्छा, पंसेरी। पंसेरी, ठीक 5 है। शेर की, जैसे दुसेरी। दुसेरी 2 शेर की, 2 शेर की। एक छटाक 50 ग्राम का है, उस टाइप में ही ऐसे तो यूज़ ये करते थे। शब्द काफ़ी सारे लोगों को नए लग रहे होंगे, हो सकता है अभी बहुत सारे लोग इनके बारे में जान रहे होंगे, पर फिर भी चीज़ें काफ़ी ऐसी है जिनको हमें सहेज के रखना है। आगे सर यहाँ दामन। हाँ जी। हाँ जी, काफ़ी बड़ा है। दामन वैसे छोटे होते हैं, ये कैसे? ये सर शायद मतलब शादी का है, जैसे एक बच्चा लेके आया हमारा, अच्छा अच्छा। उनकी दादी की शादी का है, तो काफ़ी साल पुराना है। शादियों में ऐसे यूज़ करते थे। अदरवाइज़ तो जो दामन होते थे वो सूती और बड़े भारी होते थे। हाँ हाँ हाँ। ये उस टाइम का एक तरह का, आप अभी शादी में जो लहंगा चुन्नी यूज़ घाघरा करते हैं ना, टाइप, उस टाइप का ये जी, कलेक्शन है। जी जी। और ये हाथ से बनी हुई ऊनी है, ये वस्त्र। अच्छा अच्छा, हाथ ये से। छोटे बच्चों का? छोटे बच्चों के। हाँ, पहले हाथ से ही जो हमारी माएँ थी वो हाथों से ही घर पे भी सर्दियों से बचाने के लिए चीज़ें अभी बनाती सब- थी। बहुत अच्छा सर। अभी एक लास्ट कलेक्शन जो बचा है, जी। तलवार सर। ये तलवार एक बच्चा लेकर आया है, वो कह रहे हैं अच्छा। मेरे दादाजी ये रखते थे तलवार। अच्छा, कितनी पुरानी होगी सर ये? उसने बताया कम से कम ये 50 या 45 साल के करीब है। पुरानी है? हाँ जी। ठीक है ठीक है। और इधर एक लिखा हुआ है ये सुहाड़ी छापा। सुहाड़ी छापा, इसको यूज़ करते थे, जैसे कच्चे घर वगैरह बनाते थे, हाँ जी। तो उसके ऊपर जैसे पॉलिश वगैरह करते थे, तो ये डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कलर डिजाइनिंग करके, भी। और उनमें डिज़ाइनिंग बनी होती थी। आप देखते होंगे नीचे ऐसे डिज़ाइनिंग बनी होती थी। ठीक है ठीक तो है सर। ये यूज़ और द्रांत। ये कोई भी चीज़ जैसे सब्जी वगैरह या घर में यूज़, इसको काटने के लिए ऐसे यूज़ अच्छा करते अच्छा थे। अच्छा हाँ। अच्छा। एक ये- चाबी है सर काफ़ी पुरानी। ये चाबियाँ बहुत बड़े ताले की, आप या कॉपर की फिर है क्या? क्या है सर, या पित्तल की है? पित्तल की है सर ये। पित्तल की। हाँ, पित्तल की चाबी है। और इसको आप, तिजोरियाँ होती थी बहुत जी। हैवी तिजोरियाँ, हाँ जी। इसको आप 3-4 लोग भी उठा नहीं सकते, कम जी, से कम 3-4 क्विंटल वजन है। हाँ, तो हाँ, उसकी उसकी चाबी चाबी है। है, हाँ, ठीक। वो तो अवेलेबल नहीं हुई, वो घर पे थी, हाँ जी हाँ जी। तो उठाना उसको लोग थोड़ा- नहीं मिल। अच्छा, मतलब तिजोरी बहुत ज़्यादा हैवी चाबी थी। लेके आए। हाँ, ठीक है। ठीक है जी। सुरमा दानी सर, इनका तो आजकल कहीं यूज़ हो ही नहीं रहा। अब हाँ। तो आजकल के बच्चे वैसे आंखों में सुरमा डाल भी नहीं रहे ना। इस तरह की जो चीज़ें थी पुरानी, जो आंखों की जो रोशनी लगा 100 साल तक बनी रहती थी। बिल्कुल, आज तो वो- छोटे छोटे बच्चों की हमने हाँ। चश्मा लगी हुई देखी है। काजल वो घर पे ही बनाते थे हमारे हाँ जी। पहले, सरसों का तेल वगैरह उसको ऐसे दिए से, हाँ हाँ और हाँ। उसको भर के ऐसे लगाते थे, तो आंखें जो रोशनी ठीक रहती थी। ठीक है। अभी वो तो बंद हो गया सब कुछ, आर्टिफिशियल ऐसे बाजार में मिलता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता, तो ये चीज़ें तो बंद ही हो गई है सर। जी जी बिल्कुल। इसकी जगह तो आई ड्रॉप्स ने ले लिया। हाँ जी हाँ ये जी ले हाँ ली। जी हाँ जी। और आगे एक आभूषण पेटी है सर, बड़ी सुंदर और डिजाइनदार है। ये मतलब आभूषण रखने का। बिल्कुल। थोड़ा आगे आके दिखाइए आप, नजदीक ये आके। देखो, ये श्रृंगार पेटी है, थोड़ी हल्की है ये। ठीक है सर। इसमें श्रृंगार का सामान रखते थे। ये आभूषण पेटी आप देखेंगे थोड़ी हैवी है ये। हाँ जी और भारी है। इसके जो कुंडा ये लॉक भी लग सकता ये भी है। मजबूत है।
हाँ, ताकि सुरक्षित इसको किसी जगह पे जी जी बिल्कुल। रखा जा सके। हाँ जी। तो रोहतास जी आपसे मिलके अच्छा लगा, और आपने एक एक चीज़ जिससे बच्चा कुछ सीख सकता था ना, सही में स्कूल इसी का नाम मानेंगे हम तो, जहाँ ना केवल किताबी जो पढ़ाई है, केवल रट्टे वाली जो पढ़ाई है उस तक बच्चे को सीमित रखा जाए, जबकि ऐसा होना चाहिए स्कूल में जैसा आपने किया है कि इस म्यूज़ियम के माध्यम से जो आपने कलेक्शन किया है, तो अगर बच्चे यहाँ विजिट करेंगे तो वो अनेक सारी बातें जो हमारी कल्चर से संबंधित है, चाहे वो इनको बने कैसे, ये इसके बारे में वो जानकारी ले पाएंगे। तो आप और आपका पूरा स्टाफ, आपका पूरा स्कूल इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि आप इस प्रकार से इनोवेटिव जो नई नई चीज़ें हैं वो आप कर रहे हो। तो आपसे मिलके अच्छा लगा, और मैं भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आपके घर में अगर हमारे कल्चर से संबंधित हमारी जो कला होती थी पुराने समय की, उनसे संबंधित आपको जितनी जानकारी है उसको आपको आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। इसी प्रकार से हम ग्रामीण संस्कृति से जुड़े और किसी नए पहलू के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।